बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, नंद नंदन भगवान की जय, किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भारत देश की जय। प्रिय भक्तों, सादर जय श्री कृष्णा। आप सभी का मंगल हो। परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा बालकृष्ण आप सभी का मंगल करें। मनमोहन के चरण शरण में जो भी आता है वह आश्रय पा ही जाता है। भगवान भी गीता में यही कह रहे हैं। भगवान गीता में सदुपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम सभी धर्मों का परित्याग करके यदि मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा। हे अर्जुन, तुम ही क्यों, कोई भी जो मेरी शरण में आ जाता है, लेकिन कैसे? सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके। अब जरा यहाँ विचार पूर्ण बात है, क्योंकि भगवान के मुख की बात है, ये महापुरुष की कही हुई बात है, तो इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। सर्वधर्मान परित्यज्य और मामेकं शरणं व्रज। और भगवान वचन देते हैं, क्या कहते हैं कि यदि तुम आ गए, अगर तुम आ गए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर तुम आ गए तो हे अर्जुन, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर देंगे और मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष प्राप्त करा देंगे। अब यहाँ विचार करना पड़ेगा कि वह मोक्ष क्या है और वह है सर्वधर्मान परित्यज्य क्या है। सर्वधर्म परित्याग का अर्थ है अपनी समस्त वृत्तियों का त्याग कर देना। अब ये वृत्तियां क्या है? तो गीता के 16 अध्याय में भगवान द्वितीय श्लोक में कहते हैं, अहिंसा सत्यं क्रोधस् त्यागा शान्तिरुपैशुनं दया भूतेष्वलोलुत्वं मार्दं ह्रीरचापलम्। ना मन से किसी का बुरा करना, ना वाणी से किसी का बुरा करना, ना शरीर से किसी को कष्ट देना, जिह्वा से प्रिय भाषण बोलना, कटुता त्याग देना और अपने कर्तापन के अभिमान को त्याग देना। अंतःकरण से उपरति अर्थात चित्त की चपलता का अभाव और किसी की भी निंदादि नहीं करना। और भी आगे भगवान कहते हैं, तेजः क्षमा धृति शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ते संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, सभी प्रकार की शत्रुताओं का अभाव और सबसे बड़ी चीज एक बात बताएं,
संत कहते हैं कि चनु तजना सहज है सहज प्रिया कोने है, मानु बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए है। यही दुर्लभ है। कंचन व्यक्ति त्याग देता है, संपत्ति छोड़ देगा, स्त्री का मोह भी त्याग सकता है, किंतु मान, बड़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ। तो अपने उत्तम होने के अभिमान से भी वह मुक्त हो जाए। और फिर यदि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अगर ये सब त्याग करके अगर वो मेरी शरण में आता है तो मैं वचन देता हूँ, हिम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब जरा विचार करो, बहुत विशिष्ट बात है, आप ध्यान लगा के सुनना। जब भगवान ये कहाँ कह रहे हैं, 18वें श्लोक 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान। जरा विचार करना। हाँ, और अब व्यक्ति परम भागवत कब होता है? 6 और 6 12। भागवत में 12 स्कंद हैं। जब व्यक्ति अपने द्वादशी कर ले और त्रयोदशी में प्रवेश कर जाए, द्वादशी का अर्थ जानते हैं? जब व्यक्ति अपने ही हाथों अपनी अंत्येष्टि कर ले, व्यक्ति गले में कंठी धारण करता है। कंठी का अर्थ क्या है? कंठी का अर्थ ही यही है कि व्यक्ति अपने शरीर रूपी देह को पिंड मान लेता है। जब हम पिंड दान करते हैं तो पिंड पर तुलसी पत्र पधराते हैं ना, ऐसे ही व्यक्ति अपने शरीर को, देह को पिंड मान ले और उस पर तुलसी की कंठी अर्थात तुलसी रख ले और फिर किसको समर्पित कर दे? आमेकं शरणं व्रज। भगवान की शरण में स्वयं को छोड़ दे, तब क्या होगा? तब बस ये होगा कि आपका मोह नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान जीव से बार बार पूछते हैं, क्यों बेटा मेरे साथ चलोगे? नहीं, अभी घर में बहुत काम। क्यों बेटा मेरे साथ चलो? नहीं। किंतु जब इन उपलब्धियों से हमारा मोह भंग हो जाता है, जब हम इस शरीर को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं, हमारा मान, बड़ाई, ईर्ष्या, नेह सब छूट जाता है, च्युत हो जाता है, तब हमसे गोविंद पूछते हैं। क्या पूछते हैं? चिदेतच्छ्रुतं पार्थं त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे अर्जुन, क्या तुम्हारा मोह जनित राग अब नष्ट हो चुका है? हाँ। और अर्जुन हाथ जोड़ करके कहता है कि नष्टो मोहा स्मृतलवदा त्वत्प्रसादानं अच्युत। हाँ प्रभु, अब एक विचार करना, ये कौन सा अध्याय है? ये कौन सा अध्याय है? 18वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? ये 72वां। भगवान पूछते हैं, क्वचित दैतच्छ्रुतं पार्थं तो ये अग्रेण चेतसा। भगवान पूछते हैं, क्या क्वचित अज्ञान समोहा प्रणष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, क्या तुम्हारा मोह जनित ज्ञान नष्ट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। क्यों? अब जरा विचार करो कि ये कौन सा श्लोक है? 72वां, 18वें का 72वां। अब जरा गणित में आ जाओ, ध्यान से ध्यान लगाना और आपका ध्यान केवल एक ये इसमें रहना है, 18, 72 और 75। 18 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 और 1 और 8, दोनों ओर से जोड़िए तो 8 और 1 कितने हुए? 9। 1 और 8 कितने हुए? 9। 1 पे 8 18, दोनों मिला दिए तो हो गए 9। 9 पूर्णांक है।
9 पूर्णांक है। अच्छा, आगे आ जाओ। भगवान पूछे कचित अज्ञान सम्मोह पर नष्टस्ते धनंजया, क्या तुम्हारा मोह अब भी नष्ट हो गया है? अवश्य हो जाता है। जब 9 में हमारा मिलन होता है तो हमारा मोह नष्ट हो जाता है। 72 को भी जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, 72वां श्लोक है। तो 7 में 2 72, 7 और 2 9 हो गई। नवदा भक्ति में प्रवेश कर गए अर्जुन। भगवान का वचन है कि नव मऊ जिनके कऊ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान उनका उद्धार करते ही करते हैं। अब तो यहाँ अर्जुन उद्धार के लिए बिल्कुल जैसे खड़े हैं। और अर्जुन का भी सारा मोह नष्ट हो गया। जब हम 9 में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा राग जनित मोह सब नष्ट हो जाता है और जीव फिर कहाँ भागता है? परमात्मा की ओर। अर्जुन वाच 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादानमच्युत, स्थितोऽस्मि गतसन्देहा, करिष्ये वचनं तव। 73वां श्लोक। अब 73 में 7 और 3 कितने हुए? 10। 7 और 3 10 हुए। तो जरा जोड़ो। 1 और 0। 0 कौन है? जीव है। 1 कौन है? परमात्मा कृष्ण है। या यूं कहो कि 0 कौन है अर्जुन? 1 कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जब मोह राग जनित सारा क्लेश नष्ट हो जाता है जीव का तो वो परमात्मा में मिल जाता है और फिर 1 हो जाता है। जब परमात्मा से हमारा एकीकृत हो जाए तो समझ लो भगवान का वचन भी क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात जब तुम इस प्रकार किए समर्पण भाव से मेरे पास आओगे तो तुम्हारे मोक्ष की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो जानत ते ही देहि जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। भगवान जब जीव जानते जानते आप में आपको प्राप्त कर लेता है तो आपका हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, नंद नंदन भगवान की जय। राधे राधे।